Section C is solved in this video. So the next question is of section C. If y is equal to a sine log x plus b cos log x, then prove that x squared d square y upon dx plus x dy upon dx plus y is equal to 0. So solution is we have y is equal to a sine log x plus b cos log x. So by differentiating dy upon dx is equal to the value of dy upon dx is equal to a को हम बाहर लिख लेते हैं a. So differentiation of sine log x is equal to cos log x, और by applying the chain rule we have 1 upon x plus b को बाहर लिख लिया और cos log x की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस साइन log x, और चेन रूल को अप्लाई किया, यहाँ पे आ गया 1 अपॉन एक्स. वहाँ पे हमने चेन रूल अप्लाई किया है. क्यों? क्योंकि कॉज के साथ एक्स नहीं लॉग एक्स था, और अगर यहाँ पे सिर्फ कॉज एक्स होता तो हम सिर्फ साइन एक्स ही यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते, पर यहाँ पे हमारे पास कॉज लॉग एक्स है, ये एक्स नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे चेन रूल अप्लाई किया है. सो आगे आ गया हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू a cos log x. यहाँ पे माइनस है, माइनस बाहर आ गया हमारे पास, यहाँ पे बाहर माइनस हो गया b साइन लॉग x. 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन एक्स को हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया 1 अपॉन एक्स बाहर a cos log x माइनस b साइन log x. So this is the value of dy upon dx. ओके, तो हमें d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है. तो हमारे पास आ गया 1 अपॉन एक्स डी अपॉन डी एक्स इस सारे की. यहाँ पे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे 1 अपॉन एक्स. ए एज इट इज़ आ गया, और कॉज लॉग एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस साइन लॉग एक्स, और यहाँ पे फिर हमने चेन रूल अप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1 अपॉन एक्स माइनस बी एज इट इज़. तो हमारे पास साइन लॉग एक्स की वैल्यू आ गई कॉस लॉग एक्स, और फिर हमने यहाँ पे चेन रूल अप्लाई किया और यहाँ पे हम 1 अपॉन एक्स एज इट इज़ आ गया, और फिर हमने चेन रूल अप्लाई करना है और यहाँ पे आ गया 1 अपॉन एक्स डी अपॉन डी एक्स ए कॉस सॉरी यहाँ पे बी ये यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू को हमने बाहर लिख लेना है, और 1 अपॉन एक्स को भी हमने कॉमन ले लेना है. तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर और ब्रैकेट में ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉज लॉग एक्स, और प्लस 1 अपॉन एक्स, और इसकी डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू आ गई हमारे पास ए साइन लॉग एक्स, और इसका भी चेन रूल, और कॉज लॉग एक्स को हमने डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास आ गया माइनस बी साइन
log x और इसे डिफ्रेंशिएट किया और इसका चेन रूल किया तो 1/x। सो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -1/x²। और यहाँ पे माइनस की वैल्यू हम बाहर लिख लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा। नाउ हमें पता है कि dy/dx की वैल्यू क्या आई थी, वो थी 1+1/x a cos log x। हमारे पास dy/dx की वैल्यू आई थी 1/ ये वाली वैल्यू आई थी। ओके, सो ये हमने यहाँ पे लिख ली और x को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाएंगे, x dy/dx। सो हम इस वैल्यू की जगह पे हम ये वाली वैल्यू फिल कर देंगे और हमारे पास y था a sin log x प्लस b cos log x और इसे भी हम फिल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा d² d2y/dx² इज इक्वल टू -1/x²। और इसकी जगह पे हम लिख देंगे x dy/dx जो हमने वैल्यू निकाली थी और इसकी जगह पे हम y फिल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ओके। हम यहाँ पे 1/x² को कॉमन ले लेंगे और x² को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² d2y/dx² इज इक्वल टू -x dy/dx प्लस y। और ये ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा और हम इस सारी वैल्यू को इस साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² d2y/dx² प्लस x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0। हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था और हमने ये कर दिया और दिस इज द आंसर। ओके, so the next question is water is dripping out of the conical funnel at the uniform rate of 2 cc per second through a tiny hole at the vertex of the funnel. When the slant height of water is 5 centimeter, find the rate of increase of the slant height of the water cone. So solution is, पहले हम एक कोन ड्रॉ कर लेंगे और हमें पता है कि एक कोन का एंगल यहाँ पे 120 डिग्री होता है तो हमारे पास एंगल है 120 डिग्री और यहाँ पे हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे
तो ये कोन है, इसका डायमीटर है ये, ठीक है, और इसका डायमीटर है d, और इसका रेडियस है हमारे पास r, और इसकी हाइट है हमारे पास h, और इसकी लेंथ है हमारे पास l, जो कि गिवन है। लेंथ हमारे पास गिवन है, डेट इज़ 5 सेंटीमीटर। ओके, तो हमारे पास एंगल है यहाँ पे 60 डिग्री, क्योंकि 120 का हाफ हो गया 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की थी। तो हमें पता है कि dv/dt हमें गिवन है, दैट इज़ 2 cc/सेकेंड। ये हमारे पास है 2 cc/सेकेंड, और ये हमें दिया गया है कि वाटर इज़ ड्रिपिंग आउट ऑफ द कोनिकल फनल, कि ये वाटर ये कोनिकल फनल से ड्रिप हो रहा है, इसलिए हम इसकी वैल्यू माइनस में लिखेंगे, क्योंकि ये वाटर की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। तो हमारे पास आ गया dv/dt इज इक्वल टू -2 cc/सेकेंड। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पे टाइनी होल है कोनिकल फ्लास्क में, इसलिए। और हमें स्लैंट हाइट गिवन है, स्लैंट हाइट जिसे हमने L कंसिडर किया है, L इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और हमें एंगल भी यहाँ पे गिवन है sin 60 डिग्री, डैट इज़ R/L, डैट इज़ रेडियस अपॉन लेंथ। और हमें sin 60 डिग्री की वैल्यू गिवन है, पता है, हम sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू R/L, और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे R की वैल्यू आ जाएगी। R की वैल्यू हमारे पास है √3/2L। ओके, हमने यहाँ पे sin 60 की वैल्यू अपने फाइंड की थी, और यहाँ पे cos 60 की वैल्यू फाइंड करेंगे। cos 60 हमारे पास आता है L/H। sin 60 डिग्री हमारे पास था R/L, और cos हमारे पास आ गया H/L। ओके, sin 60 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2 इज इक्वल टू H/L। यहाँ पे हम H की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, H इज इक्वल टू L/2। और हमारे पास वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²H। ये है वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला, ठीक है। हमारे पास R भी गिवन है और H भी गिवन है, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1/3 पाई। R की वैल्यू क्या है? √3/2 L का होल स्क्वायर, और H हमारे पास है L/2। यहाँ पे स्क्वायर है, इसलिए हम √3 को कैंसिल करके यहाँ पे 3 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, और L का स्क्वायर L/2। 3 से 3 कैंसिल यहाँ पे, तो हमारे पास वॉल्यूम क्या आ गया? πL3/8। सो दिस इज़ द वॉल्यूम। और हमारे पास dv/dt की वैल्यू आ गई। ये वॉल्यूम को हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, d/dt। यहाँ पे 1/8 हम बाहर लिख लेंगे, और d/dt π1/8 हम बाहर लिख लेंगे, और d/dt L की। यहाँ पे फिर हम चेन रूल को अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये x नहीं था, इसलिए हम चेन रूल को अप्लाई करेंगे, और dL/dt आ गया। हमारे पास dv/dt की वैल्यू पहले से गिवन है, वो थी 2 cc/सेकेंड। इसका मतलब हम यहाँ पे डेट इज़ dv/dt की जगह पे -2 हम वैल्यू फिल कर सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा -2 इज इक्वल टू π/8, और L की जगह पे हम फिल कर देंगे 5। ओके, क्योंकि ये भी वैल्यू हमें गिवन थी 5। यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर dL/dt। और आगे हम सॉल्व करेंगे। -2 इज इक्वल टू π/8
यहाँ पे वैल्यू आ गई 5 5 25 3 आ गई वैल्यू 75 dl/dt। और यहाँ पे हमारे पास ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास dl/dt की वैल्यू आ जाएगी -1675 पाई एंड दिस इज द आंसर। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेट बाय द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। सो इंटीग्रेशन करना है हमें 2x-1/x² - x-6 का। सबसे पहले हम इसे डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर लेंगे, x² - x-6, तो हमारे पास आ जाएगी इसके फैक्टर्स x² + 2x - 3x - 6। x को कॉमन ले लेंगे, x + 2 - 3 x + 2। सो हमारे पास वैल्यू आ गई x + 2 एंड x - 3। ये हमें फैक्टर्स मिल गए x² + x - 6 के। सो वी हैव टू राइट लाइक इंटीग्रेशन ऑफ 2x - 1 अपॉन x + 2 x - 3 इज इक्वल टू a/x + 2 प्लस b/x - 3। इसका हम एलसीएम ले लेंगे। ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमारे पास आ गया 2x - 1 इज इक्वल टू a x - 3 प्लस b x + 2। और हम ये भी सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा ax - 3a प्लस bx + 2b। अब हमें क्या करना है, x वाली वैल्यूज़ को अलग कर लेना है और ये बाकी वैल्यूज़ को अलग कर लेना है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2x इज इक्वल टू ax प्लस bx, और यहाँ पे आ गया हमारे पास -1 इज इक्वल टू -3a प्लस 2b। और इससे पहले यहाँ पे हमें x को कॉमन ले लेना है, तो हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू x a प्लस b। तो x से x कैंसिल, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 2 इज इक्वल टू a प्लस b। ठीक है, और हम इसे सॉल्व कर लेंगे। इस वैल्यू को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वैल्यू को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 4 इज इक्वल टू 2a प्लस 2b -1 इज इक्वल टू -3a प्लस 2b। और यहाँ पे साइन चेंज, हमारे पास ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास 5 इज इक्वल टू 5a। सो यहाँ पे हमें a की वैल्यू मिल गई 5.5 इज इक्वल टू 1। सो a की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पे 1, और ये a की वैल्यू को हमने इस वाली इक्वेशन में फिल कर लेना है, तो हमारे पास आ जाएगा -1 इज इक्वल टू -3a प्लस 2b। यहाँ पे a की वैल्यू को हमने 1 पुट कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा b की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पे 1। ओके, हमारे पास a की वैल्यू है और b की वैल्यू, और इन दोनों वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में फिल कर देना है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी x + 2 put the values of a and b in this equation, so we get इसका log ln x + 2 प्लस ln x - 3 प्लस c। So this is the answer.